हिमालय की इन खूबसूरत वादियों से आप सभी को नमस्ते प्रणाम। हम हैं इस समय गोविंद घाट पे और ये है लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम। लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा की संगम स्थल पर विराजित है, स्थित है गोविंद घाट और यहाँ से पैदल रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब और वैली और फ्लावर के लिए। ये सामने गोविंद घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर यहीं से होकर के गुजरता है, उसी भी स्थित है ये। और ये नया नया कंस्ट्रक्शन का काम, ये पुल अलकनंदा पे, और ये है पुलना से जो सड़क आती है गोविंद घाट में। यहाँ से आप पुलना तक गाड़ी में जा सकते हैं, रोड जा रही है। संभवतः हम भी वहाँ तक गाड़ी में जाएंगे। ये गोविंद घाट बड़ा खूबसूरत शहर है ये। और ये पार्किंग की सुविधा अलकनंदा की बिल्कुल लक्ष्मण गंगा के किनारे। और अब हम पहुंच चुके हैं पुलना उसी रास्ते पर पड़ता है जहां से गोविंद घाट से घाघरिया और बाद में हेमकुंड साहिब या वैली और फ्लावर पर चलते हैं। तो हम इस समय हैं पुलना में। यहीं से पैदल रास्ता है हेमकुंड साहिब के लिए। और अभी हम सुबह 11 बजे यहाँ से रवाना हो रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि हेमकुंड साहिब की खोज किसने की। तो सर क्या जानते हैं आप? हेमकुंड साहिब की खोज जो बाबा मोहन सिंह हैं, मोहन सिंह हुए थे, उन्होंने खोज की थी यहाँ की। वो यहाँ पे एक पहाड़ी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आए थे यहाँ पे। वहाँ जहाँ हेमकुंड साहिब अब बना हुआ है, अब जो अब इमारत बनी हुई है, वहाँ पे एक पहाड़ी लोग वहाँ पे मेला लगाते थे। जी उन लोगों का ये सोचना था भी यहाँ पर भी शक्ति है, जादू शक्ति है। जी वो जी इसलिए हर साल यहाँ पे मेला लगाते थे। जी ठीक है, तो जब मोहन सिंह जी यहाँ पर अपने पहाड़ी राजा के साथ घूमने आए तो उनको यहाँ पे शाम हो गई। जी जी शाम होते होते जो पहाड़ी राजा था वो नीचे उतर गया, दोस्त जो इसका दोस्त था पहाड़ी राजा जी मामा मोहन सिंह का, वो नीचे उतर गया। तो मामा मोहन सिंह जी अकेले रह गए। उनको वहाँ से पीछे से आवाज़ पड़ी भी, बोले वो भी आप कहाँ जा रहे हो, भी आप कहाँ जा रहे हो। जी जी तो जी वो बोले भी आप कौन हो, भी जी आप कौन हो, मुझे तो पता नहीं आप कौन, ये आवाज़ आप कौन दे रहे हो, कौन हो आप। बोले मैं दशमेश पिता हूँ, हाँ, भी दशमेश पिता हूँ। बोले भी मैं यकीन नहीं करा, अब मुझे अपने शरीर में दर्शन दे। तो उन्होंने दर्शन दिए शरीर में। तो उन्होंने बोला भी मैंने यहाँ पे 56 योग भक्ति की है, जी पिछले युग में 55 योग भक्ति किया, आप मेरा यहाँ पर मेरा स्थान बनाओ। तो उन्होंने स्थान यहाँ पे अमेरिका इंजीनियर आए, उनके साथ लग के इन्होंने वहाँ पे स्थान बनाया। और वो ऊपर से नीचे आकर गोविंद धाम में एक दरख्त है वहाँ पर, उसके नीचे वहाँ पे उसके नीचे काट कर उसको चारों ओर से वहाँ रहते थे। फिर सुबह उठ के वहाँ ऊपर जाते थे जी जी। और वहाँ से फिर नीचे आते थे। उन्होंने बाबा मोहन सिंह जी ने पूरी इमारत की, पूरा उन्होंने किया इमारत का, जी जी। जो भी है हेमकुंड साहिब की पूरी और उसके बाद शुरुआत। 1934 में यहाँ पे गुरुद्वारा की स्थापना हुई। हाँ जी, हाँ। जी। और हाँ आपका जी, नाम क्या बेटा? हरमनप्रीत सिंह। अच्छा। सरदार जी का शुक्रिया। सरदार जी हेमकुंड साहिब से लौट रहे थे तो रास्ते में मैंने उनसे हेमकुंड साहिब के बारे में जानना चाहा। उनके अनुसार हेमकुंड साहिब की खोज मोहन सिंह ने की थी। बात सही है। सबसे पहले हवलदार मोहन सिंह और संत सोहन सिंह ने इस दिव्य झील को देखा था और वो स्थानीय लोगों के साथ वहाँ गए थे। ये देखिए सभी सिख भाई बहन यहाँ पर चाय नाश्ता कर रही हैं, क्योंकि अभी इनको बहुत ही हार्ड चढ़ाई चढ़नी है हेमकुंड साहिब। यह है घोड़ा पड़ाव। जो लोग इस दुर्गम यात्रा में खुद जाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए घोड़े अवेलेबल होते हैं। या कंडी और सिपाही तमाम इधर सारे लोकल लोग भी घोड़े खच्चर के साथ यहाँ पर सवारी। इस पूरी यात्रा में हिमालय की तीव्र ढलानों में बहते ये सुंदर से झरने आपके स्वागत करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ऐसी कई झरने हिमालय की इन कंदराओं से बहते हुए आपकी यात्रा को सुखद और अविस्मरणीय बनाते हैं। बहुत ही प्यारे, खूबसूरत, ठंडे ठंडे पानी की ये झरने खच्चरों में
जगह जगह पे ये तालाब, चाय पानी नाश्ते के लिए बहुत ही समांतर। और ये एक और झरना, अभी तो ये जून है इसलिए इसमें पानी थोड़ा कम है, लेकिन बरसात में जब मानसून अपने सबाब पे होंगे तो इसका तेज भी देखने लायक होगा। बहुत ही प्यारा है ना। मेरे को लग रहा पापा नहीं रुकते, पापा यहाँ पे ना। और एक छोटा सा स्टॉप है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें और मेडिकल की सुविधाएं। ये एक और स्टेशन भंडार गांव, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। भंडार, यह है भुंडियार गांव। देखिए प्रकृति की गोद में एक सुंदर सा गांव। ये है पर्वतराज हिमालय। ये है लक्ष्मण गंगा पर बना हुआ भोंडार पुल। 2013 में लक्ष्मण गंगा पर ही एक बड़ी आपदा आई थी। ये भोंडार पुल लोहे का बना हुआ लक्ष्मण गंगा पर बना ये शानदार पुल। और ये है लक्ष्मण गंगा जिसने 2013 में एक बड़ी आपदा को आमरण किया था। ऊपर जब ग्लेशियर पिघली थी तो इस लक्ष्मण गंगा पे भयंकर बाढ़ आई थी और उससे काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। तो यही है वो लक्ष्मण गंगा जिसने उस समय गोविंद घाट में बहुत सारे यात्रियों को अवरुद्ध कर दिया था, उनके रास्ते को रोक दिया था। तो पहाड़ी जो ये नदियाँ होती हैं ये जब अपने शबाब पे होती हैं, अपने विकराल रूप में होती हैं, तो इनकी तेज और इनके प्रवाह के कारण इनके रास्ते में जो भी आता है उसको ये बहा कर ले जाती हैं। तो इस समय ये शानदार पुल कितना लुभावना लग रहा है। ये है भौरों का छत्ता, कितनी बड़ी चट्टान पे ये काला काला जो दिख रहा है ये सारे भौरे हैं। तो भौरे का शहद निकालने के लिए लोग ऐसे चट्टानों पे चढ़ते हैं। ये भौरे के छत्ते हैं। और ये घोड़े खच्चर की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये है बड़ी दुर्गम यात्रा है, इसलिए लोग घोड़े खच्चर की मदद लेते हैं चलने के लिए। पहले दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा इन्होंने अगे जाते फिर जावा मुरे मुरे भज जाना मैं लोग तेरे गोली की बोल तेरे गोली का देख तेरे बैग ते चल रहा मेरे जेड़ा अंदर रह गयो अगे एक अरदास ਲਈ 7:30 9:30 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 7:30 ਫਿਰ 8:30 9:30 10:30 11:30 12 1
हम पहुंच ही गए हैं घांगरिया। ये घांगरिया है और सामने टेंट लगे हैं। आज रात्रि का विश्राम हमारा यहीं होगा और कल हम हेमकुंड साहिब के लिए जाएंगे। हम क्या बहुत सारे इतने सारे यात्रियों का आज रात्रि विश्राम यहीं होगा। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे और ये आ ही रहे हैं यात्री। बहुत ही अच्छा है, लग रहा है प्रकृति के इतने नज़दीक पा कर के दिल को बहुत ही सुकून लग रहा है।